Hello students and welcome to the another new video of your favorite channel Biology Tip, which is based on microsporogenesis. But before discussing the microsporogenesis, we have to discuss some kind of events regarding to the formation of microsporangia. In last video we have discussed how the microsporangia is going to be formed. As you know that when microsporangia is going to be formed, it is formed by the single cell which is called archosporial cell, which is present at the beneath of epidermis, and this is going to be divided into the primary parietal cell and primary sporogenous cell. And now this primary parietal cell, which is diploid in nature, is responsible for the formation of parietal layer. ये पूरी क्या बना देगी? एक लेयर बनाएगी. And these parietal layer comprises of different segments or different layers. First layer इसमें होगी at the beneath of epidermis, which is called endothecium, which is responsible for the dispersal of pollen grains at the time of maturity. At the beneath of this endothecium, middle layer is present, and the innermost layer is called tapetum layer, which is just outside the sporogenous tissues. तो इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, then you would be able to understand this video properly. Okay, now this primary sporogenous cell, which is also formed by the archosporial cell, it is going to be divide माइटोटिकली, और ये माइटोटिक इसमें डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देगी? स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाएगी. ये सेल कैसी है? ये सेल भी डिप्लॉयड होगी, और ये जो सेल्स इससे जो पूरे टिश्यूज बन रहे हैं ये भी क्या होंगे? दे आर आल्सो डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. ठीक है ना? यहां पर डिवीजन कौन सा होगा? अभी माइटोटिक डिवीजन होगा या माइटोसिस होगा. ठीक है. नाउ this sporogenous tissues comprises of different cells, and these cells are called microspore mother cells. Okay, ये क्या है? microspore mother cells हैं, और ये microspore mother cells सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए they are also diploid in nature, and these microspore mother cells undergo meiotic division या meiosis. यहां पर पहला मियोसिस हो रहा है. अभी कहीं भी आपने मियोसिस नहीं पढ़ा था. अब क्या होगा? यहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस विच इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. इसको और हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. और रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या हमने पढ़ा हुआ है कि जो मदर सेल होती हैं और डॉटर सेल होती हैं, उनके अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कंपेयर करें तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? जस्ट हाफ हो जाते हैं. तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल में क्या थे? डिप्लॉइड थे, तो 2n था. तो माइक्रोस्पोर जब बनेंगे आफ्टर द मियोसिस, तो यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, तो 2n/2 = n हो गया. तो these microspores are haploid in nature. केवल अगर आप पूरे एंथर की बात करते हैं ना, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस पूरे एंथर में आपने जितनी भी सेल्स, जितने भी टिश्यूज, जितनी भी लेयर्स पढ़ी थी, ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर, लेकिन एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, एंड विच इज माइक्रोस्पोर. ठीक है ना? क्योंकि माइक्रोस्पोर में ही क्या होता है? केवल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. क्योंकि ये कैसे बन रहा है? ये मियोसिस से बन रहा है, और हमें मालूम है जब भी रिडक्शनल डिवीजन होगा किसी भी डिप्लॉयड सेल में, तो वो कैसी हो जाएगी? वो हैप्लॉइड हो जाती है. ठीक है ना? तो केवल और केवल, अगर बहुत बार नीट पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि only one type of cells जो present in the anther are haploid in nature. और वो कौन सी सेल्स हैं? माइक्रोस्पोर्स. मैं सेल्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर. ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. तो अगर यूनिसेलुलर है तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी माइक्रोस्पोर में? सिंगल. ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोर्स आर सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर व्हिच आर हैप्लॉइड इन नेचर, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय meiotic डिवीजन. और मियोटिक डिवीजन किसमें हो रहा है? इनकी मदर सेल. तो माइक्रोस्पोर की मदर सेल्स, तो नाम हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम एमएमसी भी बोलते हैं, और इन एमएमसी में रिडक्शनल डिवीजन होगा, और इसके बाद क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे.
अब एक बात हम लोगों को समझनी है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर है फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स का क्या हो रहा है? जेनेसिस। जेनेसिस मतलब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द meiotic division और meiosis, it is called microsporogenesis। ठीक है, लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली आपने पढ़ा होगा 11th में कि जब मियोसिस होता है तो ये इसमें स्टेप्स कितने होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, पीमैट, इसके फर्स्ट डिवीजन होते हैं। पीमैट फर्स्ट स्टेज होती है और सेकंड में क्या होता है? पीमैट सेकंड स्टेज होती है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये पूरा जो स्टेप होता है ये कितना होता है? 2। अब यहां पर मियोसिस में अगर 2 बार डिवीजन हो रहा है तो ये जो एक सेल है, ये सेल फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन होगा इसमें 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। और जिसमें क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड सेल है ये 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये वाली सेल भी अगेन डिवाइड होगी इनटू 2 और ये वाली भी सेल डिवाइड होगी इनटू 2। ठीक है, तो n से ये क्या बनेंगे? n, यानी हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी, यहां से भी 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी। तो अगर आप देखें कि ये जो पेरेंटल सेल थी विच इज डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है ना, इसमें 2 बार जब डिवीजन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स मियोटिक डिवीजन में कितनी बन रही है? 4। ये हम लोगों को मालूम है। और ये है मियोसिस फर्स्ट और ये क्या होता है? ये होता है मियोसिस सेकंड। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं और एक सेल ये कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉइड होनी चाहिए। और ये जो सेल्स बनेंगी ये कैसी होंगी? ये हैप्लॉइड होंगी। ये हम लोगों को याद है। तो अगर हम इसी को अप्लाई करें इधर, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो यहां पर सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड? 4 माइक्रोस्पोर्स। तो कभी कभी नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे दी। मान लीजिए उन्होंने बोला कि हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल से हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो कितने होंगे? 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160, क्योंकि हमें मालूम है 1 सेल 1 MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है ना, तो 4 का हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जनरली ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 4 माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं ये किस डिवीजन से बन रहे हैं? मियोसिस से बन रहे हैं। ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जस्ट आफ्टर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सब आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। दे ऑल आर अटैच्ड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो वॉल होती है, इस वॉल पे एक पॉलीसैकेराइड सिक्रीट होता है और वो पॉलीसैकेराइड, सभी की वॉल में पॉलीसैकेराइड सिक्रीट हो रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है? आपस में चिपका के रखता है। तो इससे ये 4-4 के क्लॉट्स में, या सॉरी 4-4 के आप क्लस्टर में इनको कह सकते हैं कि ये 4-4 के क्लस्टर में होते हैं। तो ये जो एक क्लस्टर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड। क्या होगा ये? माइक्रोस्पोर टेट्रेड की फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है ना। और ये टेट्रेड क्यों बनता है? क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं एक लेयर जो कैसी होती है? किसकी बनी होगी? कैलोस की बनी होगी। और ये कैलोस क्या है? इट इज ए पॉलीसैकेराइड एंड इट इज सिक्रीटेड बाय टैपिटम। लेकिन वो जब मैं टैपिटम वाला वीडियो भी बनाऊंगा जस्ट इसके बाद, तब मैं उसमें बताऊंगा कि हाउ दीज लेयर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। लेकिन इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलोस लेयर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइक्रोस्पोर टेट्रेड
एंड इट इज पॉलीसैकेराइड इन नेचर। अब देखिए होता क्या है, आफ्टर सम टाइम दिस कैलोस लेयर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड। अगर इसको डिसॉल्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम, and the enzyme which is responsible to dissolve or digest or disintegrate this layer is called Calase enzyme। इसको हम क्या बोलते हैं, it is called Calase enzyme। ये Calase enzyme जो है this is responsible for the disintegration of callose layer। और जब ये लेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो अब ये चारों जो माइक्रोस्पोर आपस में चिपके थे ये क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड 4 सेपरेटेड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब ये क्या हुए, सब अलग अलग हो गए, तो अल्टीमेटली 4 सेपरेटेड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पैटर्न ऑफ मियोटिक डिवीजन। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो मियोसिस में एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन। और उसके बाद क्या होता है, यहां पे सेल वॉल बनती है और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो पैटर्न है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो ये कैसे होता है, इसके बेस पे हम इस पूरे मियोटिक डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है सक्सेसिव टाइप और एक होता है साइमल्टेनियस टाइप ऑफ मियोटिक डिवीजन। देखिए होगा क्या, कहानी शुरू होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो एक बार हम इसमें जब डिवीजन कराते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होगा, वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ये जो सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस था ये हैप्लॉइड में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब इसमें क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म होगी। अब ये क्या हो गया, 2 सेल्ड स्टेज में आ गया ना। इसके बाद अब ये क्या था, मियोसिस फर्स्ट था। इसके बाद क्या होगा, यहां पे अगेन नेक्स्ट डिवीजन होगा विच इज कॉल्ड मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होंगे, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हुए और उनके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद यहां पे सेल वॉल बन गई। तो कुल मिलाकर के 4 सेल्स बन गई। अब होता क्या है एक्चुअली कि यहां पे हर एक न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। ये कैसा डिवीजन है, सक्सेसिव टाइप है, सक्सेसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन। अब ये सक्सेसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन बोल गया, सक्सेसिव टाइप ऑफ मियोटिक डिवीजन। सक्सेसिव टाइप का मतलब क्या होगा, यहां पे एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर वॉल फॉर्मेशन, ऐसा यहां पर हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें एक दूसरे टाइप का डिवीजन जो होता है साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अब साइमल्टेनियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले ये 2 न्यूक्लियस बन गए मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन अब यहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां पे तुरंत मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड। और सेकंड के बाद ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये फिर से क्या होंगे, दे अगेन गोइंग टू बी डिवाइड इनटू 4 न्यूक्लियाई। अब ये 4 न्यूक्लियाई जो बने हैं इनमें अब एक साथ क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। और जब इनमें सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन यानी सेल वॉल फॉर्मेशन। और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये 4 सेल्स बन जाएंगी। तो 1 2 3 और एक इसके पीछे या आगे आप देख लीजिए तो एक इस जगह, तो 1 2 3 4, ये 4 बन गए टेट्राड की फॉर्म में। तो जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा तो या तो इस तरीके से डिवीजन होगा या इस तरीके से डिवीजन होगा। अब ये वाले तरीके में अगर हम देखें विच इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसिव टाइप, तो सक्सेसिव टाइप जो होता है
इसमें एक बार क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा विच इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन। यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन और फिर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेल डिवीजन। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा साइमल्टेनियस टाइप में, और इसके बाद फिर से क्या होगा, साइमल्टेनियसली फिर से नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो दो बार एक साथ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ ना, और इसके बाद एक साथ ही क्या होगा, सेल डिवीजन। एक बार सेल डिवीजन होगा तो एक वॉल फॉर्म हो जाएगी, और दूसरी बार जो सेल डिवीजन होगा तो दूसरी वॉल फॉर्म हो जाएगी और 4 सेल्स बन जाएंगी। तो अब यहां पर एक साथ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और एक साथ सेल डिवीजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी साइमल्टेनियस टाइप ऑफ मेयोटिक डिवीजन। तो अब now the question is that in which type of plants this type of division is going to be take place, और किन प्लांट्स में ये वाला डिवीजन होता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए मोनोकॉट की जब हम बात करते हैं तो मोनोकॉट में आपको ये डिवीजन मिलेगा। अगर ये मोनोकॉट में मिल रहा है तो ये वाला किस में मिलेगा, डाइकॉट में मिलेगा। ठीक है, तो मोनोकॉट में आपको सक्सेसिव टाइप मिल रहा है। सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होगा, यहां पे जो टेट्रेड बनेंगे, पॉलन टेट्रेड, इनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्रेड। यहां पे जो माइक्रोस्पोर्स टेट्रेड की फॉर्म में बने आफ्टर द सक्सेसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, सक्सेसिव टाइप ऑफ मेयोटिक डिवीजन, ये क्या बना रहे हैं, आइसोबाइलेटरल टेट्रेड बना रहे हैं। और वहीं जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो आपको टेट्रेड मिलता है वो कैसा मिलता है, वो मिलेगा आपको टेट्राहेड्रल टेट्रेड। कैसा मिलेगा, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। ठीक है, किसमें मिलेगा, डाइकॉट में। अब ये वाला जो डिवीजन होता है ये एडवांस टाइप ऑफ डिवीजन होता है। ये कैसा होता है, एडवांस टाइप ऑफ डिवीजन। और ये कैसा होगा, ये डिवीजन आपको मिलेगा तो ये इसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन। तो ये प्रिमिटिव यानी पहले ये आया, और ये क्या है, ये एडवांस वर्जन ऑफ मेयोटिक डिवीजन है व्हिच इज गोइंग टू बी अकर इन द ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब याद कैसे करोगे आप इसके लिए सीधा सा है फॉर्मूला, याद कर लो, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है ना, तो IMA आपको याद कर लीजिए। अब I फॉर क्या हो गया, आइसोबाइलेटरल टेट्रेड, M फॉर क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया, और A फॉर क्या हो गया, एडवांस टाइप। तब अगर मोनोकॉट में एडवांस टाइप ऑफ डिवीजन हो रहा है यानी इसमें आइसोबाइलेटरल टेट्रेड बन रहे हैं, तो दूसरे में क्या होंगे, दूसरे वाले में मोनोकॉट का अपोजिट क्या हो गया, डाइकॉट, एडवांस का अपोजिट प्रिमिटिव, और आइसोबाइलेटरल टेट्रेड की जगह यहां पर क्या होंगे, टेट्राहेड्रल टेट्रेड होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे टेट्राहेड्रल टेट्रेड बनेगा। तो या तो डिवीजन इस तरह से होगा या डिवीजन इस तरीके से होगा। ये जनरली आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, मैंने नीट के लिए आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब इसके बाद एक चीज आपको और नीट के लिए जानना जरूरी है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर सिंगल माइक्रोस्पोर है, सॉरी सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो ये जो सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ये मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर बनाती है, एट द लास्ट 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या हो, अच्छा एक चीज और, माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद, अब ये जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोर्स किस फॉर्म में बनेंगे, टेट्रेड की फॉर्म में बनेंगे। तो यानी माइक्रोस्पोर्स टेट्रेड बनते हैं, और टेट्रेड बनने के बाद ये सब कैलोस लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे तो माइक्रोस्पोर्स बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें ये माइक्रोस्पोर्स केवल चिपके ही रहते हैं, यानी कि टेट्रेड फॉर्म में रहते हैं, वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो जब वो क्लस्टर की फॉर्म में माइक्रोस्पोर्स रहेंगे तो उनको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स, अगर वो टेट्रेड की फॉर्म में है।
अब नीट में आ सकता है इन विच प्लांट कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब कौन से ऐसे हैं जिनमें माइक्रोस्पोर्स कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे, हमको ये मालूम करना है। तो सबसे पहले कुछ प्लांट्स की मैं बात कर दूं। एक तो माइमोसा, छुई मुई जानते हैं आप लोग, माइमोसा पुडिका। एक तो उसमें आपको कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। दूसरे बबूल विच इज कॉल्ड एकेसिया, आपको एकेसिया में कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। और एकेसिया के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं आगे एनोना स्क्वेमोसा। एनोना, इसको शरीफा मालूम है ना आपको, तो शरीफा को हम बोलते हैं एनोना। तो ये एनोना में भी आपको क्या मिलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स यानी कि ये टेट्रेट फॉर्म में रहेंगे, ये सेपरेटेड आउट नहीं होंगे। और इसके साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये थोड़े एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और भी हैं, जैसे कि आप बात कर लें हाइड्रोला, आप बात कर लें टाइफा, ठीक है ना, हाई टाई। तो हाई मींस हाइड्रोला, टाई मींस टाइफा। इसके बाद इलोडिया, इलोडिया के बाद ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ठीक है। इसके बाद जंकस, जंकस, जंकस के बाद क्रिप्टोस्टेजिया, क्रिप्टोस्टेजिया। ये कुछ प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में आपको क्या मिलते हैं, आपको कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। एंड कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स का मतलब क्या हो गया, दे आर गोइंग टू बी अटैच्ड विद ईच अदर एंड रिटेन देयर टेट्रेड फॉर्म, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेपरेटेड, ठीक है। अब ये सेपरेट नहीं हुए तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। एक चीज इसके बाद हम लोगों को और पढ़नी है, जनरली क्या होता है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, ये 4 माइक्रोस्पोर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, केवल 1 यानी सिंगल, ठीक है ना। 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, बनेंगे तो 4 लेकिन 3 क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और अल्टीमेटली कितना बनेगा, केवल 1 माइक्रोस्पोर बनेगा। अब एक सिंगल माइक्रोस्पोर अगर बन रहा है केवल 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो ये आपको किसमें मिलेगा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये मिलता है आपको साइप्रस में, किसमें मिलेगा, साइप्रस। साइप्रस में क्या होता है, साइप्रस में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ओनली 1 माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, बिकॉज 3 माइक्रोस्पोर्स आर गोइंग टू बी डीजेनरेटेड। अब इसके बाद लास्ट चीज एक और आपको मालूम होनी चाहिए, अभी तक तुम ये जनरली क्या होता है, 1 सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। अगर हम बात करते हैं साइप्रस में, तो साइप्रस में केवल 1 माइक्रोस्पोर बनता है। लेकिन कभी कभी इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल वो बनाती है मोर देन 4 माइक्रोस्पोर, और 4 माइक्रोस्पोर से अगर ज्यादा बन रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी। क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी में क्या होगा, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये आपको किसमें मिलेगा, ये आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है और जिसका नाम है कस्कड़ा। ये कस्कड़ा में आपको क्या मिलेगी, पॉलीस्पोरी मिलेगी। यहां पर 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 5 माइक्रोस्पोर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो आपको ये कुछ चीजें, कंपाउंड माइक्रोस्पोर हो गया, पॉलीस्पोरी हो गया, एंड साइप्रस में जिसमें 1 माइक्रोस्पोर इज गोइंग टू बी फाउंड फ्रॉम द सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये कुछ चीजें एडवांस मोड में हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, structure and formation of male gametophyte, and this male gametophyte is also called pollen grain। तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड उसके फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।